कल भी नहीं हो रहा था। नहीं सर, हो रहा है तो। अभी हो रहा, अभी चालू अभी किया। अभी हो रहा है। इतना देर से बोला नहीं मेरे को। ओहो, कितना सारा चीज छूट गया, कितना सारा चीज छूट गया। हेलो, P4 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। देखो बेटा, ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखोगे। ये 60 डिग्री है, ऐसे ऐसा क्राउन शेप होगा। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसको व्हाइट फास्फोरस कहते हैं, इसको अल्फा सल्फर कहते हैं। ठीक है, अल्फा सल्फर, ये सब एलोट्रोपिक फॉर्म है, डिस्कस करेंगे। दिस इज कार्बोनेट। ओके, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सब हम लोग लुबिस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। ओके, वीबीटी भी डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन के लिए मैंने बता दिया था कि वो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अगर सिंगल सिंगल बनेगा तो सिग्मा सिग्मा, और O के साथ बनेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा और एक पाई। और अगर O पे माइनस है तो वो एक अकेले सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और O पे अगर 2 माइनस हो गया तो फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो आयोनिक बॉन्ड में चला जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एनायन बन गया। ओके, ठीक है। और आपने देखा कार्बोनेट का ये 3 स्ट्रक्चर्स बन रहा है। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर्स, 3 स्ट्रक्चर्स, 3 स्ट्रक्चर्स, 3 स्ट्रक्चर्स, 3 स्ट्रक्चर बेटा, 3 स्ट्रक्चर। ओके, 3 स्ट्रक्चर थे। हाँ, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं बेटा, और नहीं तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और कोई पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर कितना बना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक कार्बन और सराउंडिंग एटम के बीच में जो एक्चुअल बॉन्ड है वो है 1.33। तो उसको हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं, एक बॉन्ड है और 0.33 डॉट डॉट करके दिखा देंगे। ठीक है, सब पे थोड़ा थोड़ा माइनस चार्ज दिखा देंगे। इसको क्या कहते हैं मालूम है? इसको कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वाई हाइब्रिड? क्योंकि इट इज द स्ट्रक्चर कमिंग फ्रॉम द पार्टिसिपेशन ऑफ 1, 2 and 3। जब कोई चीज मिक्स करके बनता है तो उसको हाइब्रिड कहते हैं बेटा। ओके सर। यस सर। ठीक है, और फिर हम लोगों ने HNO3 का स्ट्रक्चर बनाया। देखो, तो HNO3 में मैंने क्या किया, पहले H+ अलग कर दिया तो एनायन बच गया, तो उसका इलेक्ट्रॉन उसका बना लिया स्ट्रक्चर। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सारा देख लीजिए। उसके बाद O पे माइनस है और H के ऊपर प्लस है, तो प्लस और माइनस मिलके हमेशा याद रखना है एक पक्का बॉन्ड बना लेते हैं वो लोग। हेलो, यस सर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं XeO2, है ना। तो एक्सी बेटा कम नॉइज आ रहा है। किसी का नॉइज आ रहा है बेटा, अनम्यूट कर देंगे हम। ओके, अब देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? XeOF2। ठीक है, तो XeOF2 के लिए 8 + 2 हो गया 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5 का मतलब हो गया sp3d। ये सब कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं थोड़ा दिन में आप भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो sp3d का मतलब हो गया जेनॉन यहाँ रहेगा 1 2 3 बॉन्ड पेयर 4 प्लस और लोन पेयर। 5। हाँ, तो देखो इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली F रहेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर लोन पेयर डेवलप कर जाएगा चिल्ड्रन, लोन पेयर। ओके, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ये जो VBT पढ़ेंगे ना हम लोग, VBT, हाँ यस सर। उसमें समझ में आएगा। अभी आप इसको नोट डाउन कर लो, T शेप। ओके सर। अभी इसको खाली नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपने पूछा इसलिए बता दिया मैंने। जल्दी नोट डाउन करो।
सर हाँ, सर एक एटम में सारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर रहता है, तो जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है तो इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में रहते हैं? क्या बोले बेटा? सर जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है तो इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में रहते हैं? जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में रहते हैं? ऑर्बिटल में। कौन से ऑर्बिटल? वेरी नाइस। तो इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन, ध्यान से सुनो बच्चों, देखिए क्या सवाल पूछा है, कितना सुंदर पूछा है। कौन पूछा है पहले तो मैं जानूं, बहुत अच्छा सवाल है ये। किसने पूछा है बेटा? तो मेरा नाम सोनिया है। ओके सोनिया, तो मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन, ध्यान से सुनो, एस ऑर्बिटल में रह सकता है। हेलो सर। सोनिया, Yes, sir. हाँ सर। एस में रह सकता है, नहीं तो पी में रह सकता है। हाँ ना, बोलते जाओ तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ सर। Yes, sir. नहीं तो डी में रह सकता है। थोड़ा स्पीकर से दूर सांस लो बेटा। ओके, तो सोनिया समझ में आया, एस में रह सकता है, हाँ सर। नहीं तो पी में रह सकता है, डी में भी रह सकता है। नहीं तो डी में रह सकता है। हेलो, Yes, sir. Yes, और हाँ नहीं, सर। हाँ, और नहीं तो एफ में रह सकता है। हेलो, यस सर। Yes, sir. और नहीं तो एसपी में रह सकता है, नहीं तो sp2 में रह सकता है, नहीं Sir, SP मतलब? बता रहा हूं मैं, sp3 में रह सकता है, और नहीं तो फिर मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, देखो बहुत लंबा कहानी है। sp2 में रह सकता है, नहीं तो sp3d2 में रह सकता है, sp3d में रह सकता है, और नहीं तो sp3d2 में रह सकता है, और नहीं तो sp3d3 में रह सकता है, और नहीं तो sp3 में रह सकता है, और नहीं तो d2 sp3 में रह सकता है। ऐसा रह सकता है बेटा। इतना सारा ऑर्बिटल्स है। आपको कौन कौन सा ऑर्बिटल मालूम है अभी तक, बताइए। Sir, SPDF. वेरी नाइस। SPDF, तो sir. आपको खाली मालूम है SPDF। बच्चों इनको कहते हैं प्योर ऑर्बिटल्स। Pure orbital. Yes, sir. सर Pure. बाकी सब इम्प्योर है क्या? या इम्प्योर है, इम्प्योर, बाकी सब इम्प्योर है, समझ गए? हाँ. Yes, sir. हाँ, एक सब्जी होता है भाई जो एक ही हेलो, एक ही मटेरियल से हाँ. बने रहता है। आलू का सब्जी, नहीं तो गोभी का सब्जी, नहीं तो भिंडी का सब्जी, नहीं तो ओनियन का सब्जी, ऐसा रहता है। और कभी कभी मिक्स होता है, आलू Yes, sir. गोभी, समझ गए बात को? हाँ सर। आलू गोभी को क्या हाँ, सर। कहते हैं? मिक्स वेजिटेबल। Yes, sir. यस सर। तो प्योर भी बनता है, जब भुजिया बनाते हैं तो प्योर बनता है कि नहीं? हाँ सर। और जब हाँ, मिक्स yes, बनाते हैं sir. तो मिक्स होता है, तो मिक्स का मतलब इम्प्योर हो गया। Yes, sir. लेकिन बेटा इम्प्योर घरेलू वर्ड हो गया, घरेलू हो गया। स्टैंडर्ड मेंटेन करो केमिस्ट्री में। Yes, sir. बेटा Yes, sir. जिसने भी इम्प्योर कहा, मैं बता रहा हूँ आज से इम्प्योर वर्ड मत यूज करना, ये घरेलू वर्ड हो गया। बात सही कहा है तुमने, एकदम इम्प्योर, प्योर नहीं है वो। बट स्टैंडर्ड some मेंटेन other करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। hybrid. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो अगर आपको रियली जानना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, ओके, ऑर्बिटल क्या है, ओके, और फिर ये कैसे कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये कैसे केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन तमाम बातों को अगर जानना है तो आप हमारी कल की क्लास को अटेंड कीजिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी चैनल से। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है. बाय। थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।
ओके ओके, मेरे को पहले इसको